क्या आपसे भी स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करते हुए या तो शर्ट का आर्म होल बड़ा हो जाता है या ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा ही नहीं आता आपकी शर्ट के साथ और यहाँ पे चुनट उठते हैं, परफेक्ट शेप नहीं बनती। तो आज की वीडियो में आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स अटैच किए हैं देखिए इनकी बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है और किसी किस्म का भी इसमें कोई झोल नहीं आ रहा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स के आर्म होल की परफेक्ट कटिंग सीखेंगे आज की वीडियो में। तो उसके लिए मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख के बिछा लिया है। तो फ्रंट से फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए मैं लेंथ के लिए मार्किंग करूँगी। 21 इंच पे मार्किंग की है। देन हमने हाफ इंच जो है वो इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब ये जो हमने लाइन लगाई है इसको हम स्केल के साथ सीधा कर लेंगे बिल्कुल। इसके बाद बारी आती है आर्म होल बनाने के लिए जो हम मार्किंग करते हैं उसकी। तो यहाँ पर देखें मैं 3.5 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ। ये मार्किंग 4 इंचज़ पे भी होती है, 3 इंचज़ पे भी होती है। 4 इंचज़ पे उनकी होती है जो बहुत हेल्दी होते हैं, जिनके आर्म होल में बहुत यहाँ इस जगह पे झोल उठते हैं, तो उनके लिए हम 4 इंचज़ पे मार्किंग करते हैं। और जो ज़रा वीक लोग होते हैं, इतने हेल्दी नहीं होते, उनकी 3 इंच पे होती है। तो यहाँ ये मीडियम साइज़ है, मतलब ना वो हेल्दी है ना थिन है। हमारे पास शर्ट है जिसके हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि स्लीव्स की हमने फ्रंट की डीप कटिंग नहीं करनी, क्योंकि डीप कटिंग उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरी होती है जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल पड़ते हैं, और जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल नहीं पड़ते, हेल्दी होते हैं, तो उनके लिए फ्रंट की डीप कटिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं होता। तो इनकी भी मैं फ्रंट की स्लीव्स की डीप कटिंग नहीं करूँगी। फिर मुझे आप लोग बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि आपने डीप कटिंग तो नहीं की। अगर आपको स्लीव्स की फ्रंट की डीप कटिंग चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब देखिए शर्ट मैंने सीधी की हुई है, स्लीव्स का उल्टा फैब्रिक ऊपर है। अब यहाँ से तीरे वाली जगह से मैं इस तरह से आर्म होल को मिलाते हुए लेके आऊँगी। दोनों साइड के आर्म होल को हम इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से आपने रखना है, ये देखें, इस जगह से जहाँ पे हमने लेंथ के लिए मार्किंग की है, और इसको खिंचाव आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। तो इस तरह से आपने, ये देखें, यहाँ तक हमारा ये आर्म होल आ रहा है और हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल को मिलाकर हमने मार्किंग की है। तो इसका मतलब है कि स्लीव्स की हम फ्रंट की डीप कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट को और बैक को दोनों को मिला के ये मार्किंग की है। अगर हम इस तरह से स्लीव्स की मेजरमेंट आप कर रहे हैं और उसके बाद आपने फ्रंट की डीप कटिंग की, तो फिर आपका आर्म होल जो है वो बड़ा हो जाएगा शर्ट के आर्म होल से। आप एक निशान लगा लिया, फिर हाफ इंच हमने इसमें लूजिंग डाल दी। यहाँ पे मैं 2.5 इंचज़ पे एक मार्किंग करूँगी। ये मार्किंग 2.5 इंचज़ पे क्यों करते हैं, ताकि जब हम स्लीव्स को अपने आर्म होल के साथ अटैच करें यहाँ पर, तो हम यहाँ से तीरे से नीचे की तरफ 2.5 इंच तक इसको सीधा सिलते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हमारा फिर तीरा जो है वो स्टक रहता है, एक ही जगह पे नीचे को नहीं गिरता। तो इसलिए आपने इतना जो है ना वो स्लीव्स को सीधा अटैच करना है शर्ट के साथ, देन उसकी गुलाई करनी है। अब यहाँ से हमने यहाँ तक जो है वो अपने आर्म होल के लिए शेप देनी है। अब जिन लड़कियों को ये शेप नहीं देनी आती, तो ये जो हमने मार्किंग की है इसको आप ऐसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अब हमने ये देखें यहाँ से तिरछे में 2.5 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है, यहाँ तक। अब सबसे पहले हम इसको इसके साथ मिलाएंगे ऐसे ही तिरछे में। अब इसको हमने इस तरह मिला देना है इसके साथ ऐसे राउंड में। तो ये देखें, इसको अब हम डार्क कर लेंगे इसी मार्किंग को, तो ये हमारे आर्म होल की परफेक्ट शेप बन जाती है। यहाँ तक तो हमारी जी सिलाई लगेगी। अब इसके आगे हमने मार्जिन छोड़ना होता है। तो यहाँ पे देखें मैं 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें आर्म होल अपने स्लीव्स को खुला करना पड़े तो फैब्रिक इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। देखें फ्रंट के लिए हम मार्किंग कर लेंगे 5.5 इंचज़ इनका फ्रंट है, और बाजू का जो इनका मिड है वो 6.5 इंच है। मैं आपको यहाँ पे जो इनका स्टिच ड्रेस है हमारे पास आया हुआ, जो इन्होंने साइज़ के लिए दिया है, ये है इनका वो सूट जो हमारे पास साइज़ के लिए आया है। तो इसको अब हम नाप के देखेंगे कि क्या हमने आर्म होल परफेक्ट कटिंग किया है। तो यहाँ पे देखें, आपको दिखाती हूँ, ये देखें,
आपने ये देखें 3 इंच का गैप यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे सिलाई के बाद ये सिलाई लगी हुई है। यहाँ से आपने इसको आर्म होल को ऐसे सीधा पकड़ना है। अब बिल्कुल इसके ऊपर हम रख के देखेंगे तो यहाँ देखें हमारी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। हमने इस पर करनी है कटिंग। तो ये देखें इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब इसको हम शर्ट के साथ अटैच करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये शर्ट है जिसके साथ हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ तीरे वाली साइड से आपने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल को इस तरह से आपस में मिलाना है। और यहाँ पर देखें जो फैब्रिक आएगा तकरीबन 1/2 इंच का यहाँ पे गैप पड़ता है, तो आपने यहाँ पे हल्का सा कट लगा देना है। अब ये देखें इस पर हमने कट लगा लिया है। अब हमारे जो स्लीव्स हैं उसके भी मिड पे आपने इस तरह से कट लगा देना है। स्लीव्स को मैंने स्टिच करके बिल्कुल रेडी कर लिया हुआ है। फ्रंट पे हमने ये देखें लेस के साथ इसके फैब्रिक पट्टी भी अटैच कर दी है और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा ली है। अब यहाँ पे तीरे वाली साइड को हम खोल के रखें शर्ट को, और स्लीव्स को भी इस तरह से देखें मैंने उल्टा रखा हुआ है, शर्ट की भी उल्टी साइड है। ऐब से दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए ये जहाँ पे हमने स्लीव के मिड में कट लगाया था और शर्ट के ऊपर इसको रखेंगे। अब 2.5 इंच तक जहाँ तक हमने मार्किंग की थी ना, एक सीधी हमने बिल्कुल सिलाई लगानी है। अब आर्म होल को हम जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे देखें जो दोनों आर्म होल को मिलाते हुए हमने कट लगाया था ना, वहाँ पे ये हमारे स्लीव्स की सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से स्लीव को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का ना तो कोई झोल आया है और ना ही खिंचाव आया है। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ और बैक से भी आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो परफेक्ट आई है। ज़रूरी नहीं होता कि आप स्लीव्स की फ्रंट की डीप कटिंग करेंगे तभी आपकी शर्ट जो है परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे देखें मैं आपको दोनों स्लीव्स को इस तरह से सीधा करके दिखाती हूँ कि इनके यहाँ पे किसी किस्म का कोई झोल नहीं आ रहा और पहनी हुई शर्ट भी उनको परफेक्ट आएगी। तो आपने इस मेथड के साथ अपने स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग करनी है। पहले आप अपनी शर्ट को स्टिच कर लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नई सीखने वाली लड़कियां होती हैं उनसे अक्सर आर्म होल जो है या तो ये बड़ा हो जाता है या फिर स्लीव्स का बड़ा हो जाता है। तो पहले आप अपनी शर्ट को रेडी कर लीजिए, देन इसी मेथड के साथ अपने स्लीव्स को कटिंग कीजिए। तो कभी भी आपके स्लीव्स जो हैं वो इस शर्ट से बड़े नहीं होंगे आर्म होल उनका। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।